मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने जीवन यापन कर सकती है। तौर से वो दुष्ट व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए और मैं स्वयं में इसका घर अलग बना के दूंगा। और ये पूरी तरीके से लोकल स्तर पे सीतापुर, लखनऊ, अगल बगल कहीं मुकदमा होता, किसी से ठगी किया होता तो मेरी जानकारी में होता। 25 औरतों से शादी करके लूटे 600 करोड़ रुपए। बीजेपी विधायक का सगा समधी निकला सबसे बड़ा नटवरलाल। कैमरे के सामने फूट फूट कर रोए विधायक, बेटी ने बताई ससुर की सच्चाई। पुलिस की नाक के नीचे कैसे हुआ बड़ा खेल, नाम बदलकर बेसहारा महिलाओं को बनाता था शिकार, क्या बड़े नेताओं के इशारे पर चला रहा था ठगी का कारोबार। 27 साल पहले था सिर्फ एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड। महाराष्ट्र पुलिस ने नोएडा से मास्टरमाइंड को दबोचा, एक ही परिवार से लूटे पूरे 97 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसे 600 करोड़ रुपए के घोटाले या यूं कह लीजिए कि घपलेबाजी की एंट्री हुई जिसने दिल्ली तक की नींद उड़ा दी। सीतापुर से बीजेपी विधायक के समधी 25 औरतों की जिंदगी तबाह करने वाला सबसे बड़ा नटवरलाल निकले हैं। करोड़ों की लूट का ये खेल जब खुला तो बीजेपी विधायक को कैमरे के सामने फूट फूट कर रोना पड़ गया। अपने पैरों पे खड़ी हुई है, मैंने इसको MBBS डॉक्टर बनाया है। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने जीवन यापन कर सकती है और मैं स्वयं में इसका घर अलग बना के दूंगा। और ये पूरी तरीके से मेरे 2 बेटे, तीसरी बेटी, लेकिन मेरे साथ जो चीटिंग हुई है, जिन लोगों को हमने कहा था कि आप इसके बारे में जानकारी की तो किसी ने हमको यही बताया गया कि ये रियल एस्टेट का काम करते हैं और इस तरीके से। तो मैंने सोचा एक लड़का इसके छोटा परिवार है और मेरी बेटी डॉक्टर है, स्वयं कमाती है, तो स्वयं अच्छा परिवार रहेगा। सोचिए एक आदमी अलग अलग नाम रखकर 25 शादियां कर लेता है और पुलिस को इसकी कानो कान खबर तक नहीं होती। इस पूरे मायाजाल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सीतापुर के मिश्रिक इलाके का रहने वाला अनुज त्रिवेदी है। यह शातिर दिमाग आदमी बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी का समधी है और इसी रसूख का इसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। इसने एक दो नहीं बल्कि पूरी 25 महिलाओं को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया और फिर उन्हें पूरी तरह से लूट लिया। इन औरतों से इसने करीब 600 करोड़ रुपए कैश और 1 किलो से ज्यादा सोना चांदी ठग कर अपनी तिजोरी भर ली। इस नटवरलाल की ठगी का दायरा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं था बल्कि महाराष्ट्र तक इसने अपना पूरा जाल बिछा रखा था। इसकी सच्चाई सामने आने के बाद प्रयागराज और महाराष्ट्र की कई पीड़ित महिलाएं न्याय के लिए सीतापुर पहुंच गई। जैसे ही करोड़ों के घोटाले में बीजेपी एमएलए का नाम उछला तो यूपी की सियासत में बहुत बड़ा भूचाल आ गया। अपनी साख को मिट्टी में मिलता देख विधायक ज्ञान तिवारी तुरंत सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के साथ प्रकट हो गए। विधायक जी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपनी बेटी के साथ बहुत ही इमोशनल होकर आंसू बहाते दिख रहे हैं। आज हम खुद अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि जो मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, आज हम भी ठगे हैं और हमारी बेटी अगर चाहेगी, मैंने बेटी को राजी कर रहा हूं, अगर बेटी हमारी चाहेगी तो मैं भी अनुज त्रिवेदी के खिलाफ एक FIR कराऊंगा। और ये मैं बताना चाहता हूं कि FIR होगी कि जिस तरीके से गुमराह करके, क्योंकि उसके ऊपर 2016 से 18, 16, 18 या 20, 22 तक के 21 तक 3-4 मुकदमे उसके लिखे हुए हैं और बाकी भी कुछ लोग उसके आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर से वो दुष्ट व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए। किसी भी कीमत पे ऐसे व्यक्ति को बचना नहीं चाहिए, सलाखों के पीछे है। यदि उसके लड़के का हाथ है उसमें तो उस लड़के को भी जेल जाना चाहिए, उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हुई है, मैंने इसको MBBS डॉक्टर बनाया है। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने जीवन यापन कर सकती है और मैं स्वयं में इसका घर अलग बना के दूंगा। और ये पूरी तरीके से मेरे 2 बेटे, तीसरी बेटी, लेकिन मेरे साथ जो चीटिंग हुई है, जिन लोगों को हमने कहा था कि आप इसके बारे में जानकारी की तो किसी ने हमको यही बताया गया कि ये रियल एस्टेट का काम करते हैं और इस तरीके से। तो मैंने सोचा एक लड़का इसके छोटा परिवार है और मेरी बेटी डॉक्टर है, स्वयं कमाती है, तो स्वयं अच्छा परिवार रहेगा। इस नाते परिवार भी अच्छा था जैसा कि हमको लगा देखने से, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए कि पूर्व में ये कैसा व्यक्ति है। क्योंकि अगर लोकल स्तर पे सीतापुर, लखनऊ, अगल बगल कहीं मुकदमा होता, किसी से ठगी किया होता तो मेरी जानकारी में होता, लेकिन ये चीज मेरी जानकारी में नहीं हुआ कहीं दूर दूर तक। और 24 में हमने शादी की, 24 से पहले हमारा कोई जान पहचान भी कहीं दूर दूर तक नहीं था। इस नाते हम अपनी बेटी को भी तैयार कर रहे हैं कि एक अनुज त्रिवेदी के खिलाफ आप भी एक मुकदमा लिखाइए कि हमसे भी ठगी हुई, जबकि मैंने हर तरीके से, पूरी तरीके से जो भी होता है एक बात कर सकता उस तरीके से बहुत बड़ा आयोजन करके मैंने शादी की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यार ऐसे लोग जो दुराचारी हैं, जिन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने महिलाओं से, असहाय महिलाओं से ठगा या जो भी किया है,
ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मेरी मांग भी है। और वो सलाखों के पीछे है, उस पर कार्रवाई होगी। और जहां मेरा भी बस चलेगा तो मैं भी, मेरा उस परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हुई है। वो इस वीडियो में बार बार कह रहे हैं कि उनके समधी अनुज त्रिवेदी ने जो किया उसे उसकी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हो सकता है कि विधायक सही बोल रहे हों, क्योंकि कई बार सामाजिक मान मर्यादा का हनन होने के डर से लोग चुप्पी साध लेते हैं और बहुत दिनों तक ऐसा होता रहता है, लेकिन इसी चुप्पी का शातिर फायदा उठाते हैं। खैर, यहां 25 बेटियों के साथ ठगी का मामला था, तो ऐसे में योगी सरकार तो चुप नहीं बैठेगी। अब आपको बताते हैं कि ये 600 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करने वाला अनुज त्रिवेदी आखिर कौन है और कहां से आया। आज से करीब 27 साल पहले ये आदमी गांव से निकलकर लखनऊ शहर में सिर्फ एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन इसके दिमाग में शॉर्टकट से अमीर बनने का ऐसा कीड़ा था कि इसने प्रखर सिक्योरिटी नाम से एक फर्जी कंपनी बना ली। इसके बाद इसने प्रॉपर्टी डीलिंग में हाथ आजमाया और फिर देखते ही देखते ये आदमी करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। इसने अपनी काली कमाई से लखनऊ के छठा मील में एक शानदार कोठी और नैमिषारण्य में एक बहुत बड़ा मकान खड़ा कर दिया। अपने रसूख का भौकाल टाइट करने के लिए इसने मिश्रिक के चंद्रावल गांव में एक पूरा का पूरा स्कूल भी खोल डाला। इसकी पहुंच और पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके बेटे की शादी में बड़े बड़े मंत्री शामिल हुए थे। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे का सच ये था कि यह आदमी अखबारों में शादी के विज्ञापन देकर औरतों को फंसाता था। यह हमेशा अपना नाम और अपनी पहचान बदल लेता था ताकि पुलिस या कोई भी दूसरा इंसान इसे कभी ट्रेस न कर पाए। यह कभी अजय अग्रवाल बन जाता तो कभी संतोष सिंह और कभी जयप्रकाश बनकर बेसहारा महिलाओं की जिंदगी में एंट्री लेता था। यह जानबूझकर उन महिलाओं को अपना टारगेट बनाता था जो तलाकशुदा, विकलांग या फिर मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर होती थी, क्योंकि इसे पता था कि ऐसी बेसहारा औरतें समाज के डर से कभी भी पुलिस स्टेशन जाकर इसकी शिकायत नहीं कर पाएंगी। इस नटवर लाल के शिकार की एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी महाराष्ट्र के ठाणे जिले से निकलकर सामने आई। 4 मार्च 2022 को एक 75 साल की बुजुर्ग महिला ने ठाणे के नयानगर पुलिस स्टेशन में जाकर इस ठग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस महिला ने बताया कि अखबार में विज्ञापन देकर शातिर आदमी ने उनकी 45 साल की बेटी से संपर्क किया। फिर इस ठग ने बहुत ही शरीफ इंसान होने का नाटक किया और 1 मार्च 2019 को उस 45 साल की महिला से शादी रचा ली। शादी के कुछ ही दिन बाद इस शातिर दिमाग ने उस परिवार को अपना फ्लैट बेचने के लिए पूरी तरह मजबूर कर दिया। नया मकान बनवाने के नाम पर इस आदमी ने उस परिवार से किश्तों में 82 लाख रुपए नकद ऐंठ लिए और उन्हें सड़क पर ला दिया। ये शातिर आदमी उस महिला को एक रिश्तेदार की शादी का बहाना देकर सीधे दिल्ली ले आया। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर वो उस महिला का 33 तोला सोना लेकर ऐसे फरार हुआ कि आज तक वापस नहीं लौटा। इस ठग ने अपनी पत्नी को मुंबई जाने वाली ट्रेन में बिठाया और अपना फोन स्विच ऑफ करके हमेशा के लिए गायब हो गया। इस एक परिवार से इसने कुल मिलाकर 97 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की और ऐसी ही कहानी इसने 25 औरतों के साथ दोहराई है। पुलिस की जांच में इसके पास से कई फर्जी आधार कार्ड और बहुत सारे एटीएम कार्ड मिले हैं जो इसकी ठगी का सबूत है। यह आदमी इतना शातिर था कि ग्रेटर नोएडा में चंद्रप्रकाश त्रिवेदी नाम की एक बिल्कुल नई पहचान बनाकर छुपकर रह रहा था। इस पूरे मायाजाल का पर्दाफाश तब हुआ जब महाराष्ट्र पुलिस ने जाल बिछाकर शातिर अनुज त्रिवेदी को ग्रेटर नोएडा से धर दबोचा। गिरफ्तारी के वक्त भी यह ठग वहां बड़े मजे से अपनी जिंदगी काट रहा था और शायद अपने अगले शिकार की तलाश में था। अब पुलिस को इस बात का भी पूरा शक है कि इस 600 करोड़ रुपए की ठगी में इस शातिर बाप के साथ इसका बेटा भी शामिल है। फिलहाल ये ठग महाराष्ट्र की एक जेल में बंद है और पुलिस इसके हर एक काले कारनामे की बहुत ही बारीकी से जांच कर रही है। इधर महाराष्ट्र और प्रयागराज से आई इन पीड़ित महिलाओं ने सीतापुर पहुंचकर एडीएम आयुष चौधरी के सामने अपना भारी गुस्सा जाहिर किया है। महिलाओं ने साफ आरोप लगाए कि राजनीतिक दबाव और रसूख के चलते यूपी पुलिस इस दामाद पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। बीजेपी एमएलए ज्ञान तिवारी के लिए अपने दामन को इस दाग से बचाना सबसे बड़ी और मुश्किल राजनीतिक चुनौती बन चुका है। विपक्ष इस मुद्दे को हाथों हाथ ले रहा और सत्ता पक्ष पर अपराधियों को संरक्षण देने का सीधा और तीखा वार कर रहा। खैर, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंटरनेट पर दिखने वाला हर वैवाहिक विज्ञापन पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। आपका क्या मानना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।